सभी को नमस्कार। जैसा कि मैंने अपनी पुरानी अनबॉक्सिंग में संपूर्ण बालचित का डाइजेस्ट और कलेक्टर एडिशन अनबॉक्स करा था। इससे पहले भी बहुत सारी इसके वेरिएंट्स आ चुके हैं, काफ़ी अनबॉक्सिंग्स हो चुकी हैं और अभी इतना ज़्यादा इसमें अभी कंपैरिजन वगैरह हो नहीं पाएगा। अभी जो है मैं आपको एक बार मैं इसके थोड़ा एक कलेक्टर एडिशन और सोच रहा था कंपेयर करके दिखा दूँगा आपको, तो फिर उसको बाद में देखते हैं। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पर एक जो है ये ओरिजिनल पेपर बैग्स मैंने रखे हैं। ये तो है डाइजेस्ट मनोज गुप्ता जी की तरफ से, ये है कलेक्टर एडिशन और ये ओरिजिनल्स हैं इसके, जो ओरिजिनल राज कॉमिक्स की तरफ से आए थे वो। ये 6 बुक्स हैं, 6 किताबें हैं। बालचरित सीरीज है, संपूर्ण बालचरित, और उसमें जो है हंटर्स, फ्लैशबैक, नो मैंस लैंड, फिनिक्स, डेड एंड और एंड गेम। तो ये 6 बुक्स आई थी और एक सबसे बड़ी सीरीज में से एक है ये किसी भी कैरेक्टर की। नागायण को अगर आप इग्नोर करें, एक नागायण जो है एक 2-in-1 थी। अगर किसी भी सिंगल कैरेक्टर की बात करें तो शायद सबसे बड़ी सीरीज है ये और बहुत सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। इसी को एक कलेक्टर एडिशन के रूप में छापा गया है। आप देख सकते हैं कि ये तो जो है, और हाँ, ये ऐसा कलेक्टर एडिशन, ये रेगुलर साइज़ में कॉमिक्स है। अभी तक ये बिग साइज़ में नहीं आई है। अभी तक इसके जितने भी कलेक्टर एडिशन या जो भी कुछ संस्करण आए वो सारे सारे सेम इसी साइज़ में आए हैं जो ओरिजिनल में थे। और ओरिजिनल की प्राइस जो है 90 रुपये के करीब थी। 5 पार्ट्स की। लास्ट वाला जो पार्ट था 250 रुपये का था, क्योंकि वो 160 पेज का था, बाकी 90 पेज के थे। और ये डाइजेस्ट है, मैंने इसको अनरैप भी नहीं किया, मैं दिखाता हूँ। तो डाइजेस्ट में क्या होता है कि आपके जो है बुक्स को बाइंड कर दिया जाता है। मतलब आपको पहले का जो कॉन्सेप्ट होता था राज कॉमिक्स का, वो ये होता था कि भाई आप अगर डाइजेस्ट खरीदते हैं तो आपको सस्ती पड़ जाती थी। मतलब 4-5 कॉमिक्स को बाइंड करके आपको दे देते थे। उस ज़माने में राज कॉमिक्स इतनी ज़्यादा मतलब कोई परचेज़ नहीं करता था। पसंद तो काफ़ी लोगों को थी, परचेज़ कोई नहीं करता था। तो इनका ये पब्लिशर का पॉइंट ये होता था कि चलो इसी बहाने अपनी बुक बिक जाएगी। ऐसे तो लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, सीरीज़ पूरी खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, उनको पता होगा नहीं होगा। तो डाइजेस्ट के बहाने पूरी बुक बिक जाती थी। सस्ती इसलिए भी होती थी कि इसमें से कवर नहीं है फ़िलहाल। मुझे चेक नहीं किया, पर मुझे विश्वास है इसमें जो कवर नहीं है। तो नॉर्मली अभी आज के ज़माने में जो डाइजेस्ट वगैरह आ रही हैं, जो कलेक्टर एडिशंस वगैरह आ रहे हैं, उनमें क्या होता है कि जो है कवर्स इंक्लूड होते हैं। यानी कि जो फ्रंट कवर है, ये देखिए इन बुक्स के, वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, ये आर्टिस्ट के बनाए हुए हैं। और ये जो है इन फ्रंट कवर की विशेषता ये भी होती है कि डबल स्प्रेड में होते हैं, ये दोनों तरफ फैले हुए होते हैं। आप इसको ऐसे देखेंगे तो देखिएगा, ये कुछ बातें होती हैं। और अनुपम सिन्हा जी जो आर्टिस्ट हैं इसके, जो स्टोरी टेलर हैं, उनकी एक प्रतिभा ये भी है कि वो बहुत अच्छे ऐड भी बनाते हैं। जैसे कि हंटर्स जो कॉमिक्स एंड होगी तो नेक्स्ट कॉमिक्स आएगी फ्लैशबैक, तो आपको फ्लैशबैक का ऐड भी मिलेगा इस तरीके से। और फिर उसी कॉमिक्स का कवर डेफिनेटली अलग होगा। और फिर इस कवर की इसके बाद जो कॉमिक्स आएगी नो मैंस लैंड, तो उसका आपको ऐड भी मिलेगा, आप देख सकते हैं। और फिर वो कॉमिक्स का कवर अलग होगा। तो ये तो होता है ऐड, ये होता है कवर। और इसके अलावा पूरी सीरीज़ के भी कुछ ऐड आते हैं, जैसे कि ये, फिर मैं बताऊँगा इस तरीके से। तो इस तरीके से एक किताब के लिए, एक कॉमिक्स के लिए बहुत सारे आर्टवर्क बनते हैं। और भी कुछ कलेक्टर एडिशन मैं आपको दिखाना चाहता था, अभी है भी, लेकिन वो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इनके कुछ इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन पहले प्लान हुए थे जब ओरिजिनल ये पब्लिश हुए थे, मतलब हार्ड कवर में। वो थोड़ा सा महंगे होते थे, जैसे कि 90 रुपये के, तो वो 110 रुपये के, 120 रुपये के होते थे। उनमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलता था कि डबल स्प्रेडर कवर वगैरह मिलता था। वो मैंने काफ़ी वीडियो बनाया इस बारे में, आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ था। और जब इन सबको एक साथ इकट्ठा करके बाइंड करने की, पब्लिश करने की बारी आई, तो संजय गुप्ता जी ने सन 2021 में शायद इसको प्रिंट किया था पहली बार। और बहुत महंगा था बाय द वे वो, शायद उसका MRP 2000 रुपये, 1800 रुपये था। और उसके साथ में टी शर्ट, मैगनेट स्टिकर्स, पता नहीं क्या क्या नॉवल्टीज आई थी। अब अगर 2024 की बात करें तो संपूर्ण बालचरित डाइजेस्ट की कीमत इन्होंने रखी है 1050 रुपये। तो आई थिंक इनके कंबाइंड प्राइस से बराबर ही कुछ होगी। इसका ओरिजिनल प्राइस तो कम ही था, लेकिन रिप्रिंट होने के बाद में प्राइस जो था वो याद मुझे अच्छे से, 150 करीब ही पकड़े, तो 300, 600, 300, 900, और क्योंकि महंगी थी 100 रुपये और, हाँ तो ठीक है, जितने की MRP की इन्होंने निकाली पेपर बैग्स, उतनी MRP की डाइजेस्ट निकालती है। पर डाइजेस्ट नुकसान ये होता है ना कि आपको, और ये ना मुझे पसंद भी नहीं आता। मैं आपको बताता हूँ क्या इसमें रीज़न है कि जो है आपको मान लो कलेक्टर एडिशन इसको लेते हैं, ये भी डाइजेस्ट एक तरीके का, 6 किताबें हैं, वो बाइंड है, 6 की 6 वो एडिट बाइंड है। पर इसमें फ़ायदा क्या होता है कि इसमें इसका कवर ऐसा सिलेक्ट करते हैं कि जो पूरी सीरीज़ को रिप्रेजेंट करे, ठीक है।
और लकीली हालांकि ये हंटर्स का ऐड है, लेकिन ये पूरी सीरीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ध्रुव के देखो बचपन की पूरी जर्नी, तो अच्छा एक कवर है। तो इन्होंने इस पर अप्रोच क्या अपनाया कि पहले इनके कलेक्टर एडिशन आ चुके हैं, पेपर बैग आ चुके हैं, कंबाइंड कलेक्टर एडिशन संजय गुप्ता जी निकाल चुके हैं, उसके भी नए कवर बनाए जा चुके हैं। तो बाल चरित्र की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, जो छापना चाहो आप छाप सकते हो। लेकिन इस पर मनोज गुप्ता जी ने एक अलग अप्रोच अपनाई। अच्छा सुनो, मनोज गुप्ता जी भी इनको रिप्रिंट कर चुके हैं, मैं बताना भूल गया था, सॉरी। ये जो पेपर बैग्स हैं इनको मनोज गुप्ता जी रिप्रिंट कर चुके हैं थोड़ा सा महंगे प्राइस पे, और उससे भी महंगे प्राइस पे जो है संजय गुप्ता जी भी रिप्रिंट कर चुके हैं। तो दोनों के दोनों पब्लिशर कर चुके हैं, पहले से कलेक्टर एडिशन भी ला चुके हैं। मनोज गुप्ता जी इनके इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन 300 रुपये के हिसाब से प्रिंट कर चुके हैं, वो भी डिसअपॉइंटिंग मैनर में, जिसमें उन्होंने जो मैंने आपको बताया कि फ्लैशबैक और नोमैंस लैंड, उसके मैंने वीडियो आप चेक करना मिल जाएंगे आपको इजीली। तो फ्लैशबैक और नोमैंस लैंड पे वो जो जैकेट कवर वगैरह था वो नहीं था, मतलब उसके एक नॉर्मल वे में 300 में इन्होंने प्रिंट करें, वो भी बिक चुके हैं, प्रिंट हो चुके हैं। ये सारा होने के बाद में 2024 में फिर से इन्होंने डाइजेस्ट अनाउंस करी, पर इसको बहुत लंबा पीरियड चला दी, 1-2 साल का। और इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई मैं बताता हूँ। एक तो इन्होंने, मैं बता दूँ, ये जो संपूर्ण बाल चरित्र कलेक्टर एडिशन है उसके साथ में 8 पोस्टर फ्री आए हैं, जो मैंने अनबॉक्सिंग में भी दिखाए थे, पर वो अनबॉक्सिंग के नेक्स्ट वीडियो में दिखाए थे, फिर दिखाता हूँ। और इसका सिंपल सा पॉइंट क्या है कि ये एक्चुअली ऐड है। जब ये सीरीज़ बन रही थी, जो 6 किताबें बन रही थी, उन 6 किताबों के ऐड भी आए थे। ऐड डेफिनेटली ज़्यादा आए थे, फ्रंट कवर तो 6 आए थे, बट ऐड ज़्यादा क्यों आते हैं? जैसे ये संपूर्ण बाल चरित्र को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक अलग ऐड हो गया। कई बार एक ही किताब के 2 ऐड भी आते हैं, जैसे ये देखिए, ये फ्लैशबैक का ऐड है, सेकंड वाली कॉमिक्स जो थी, ये रोमांस लैंड का ऐड है, वो डेड एंड का ऐड है, ये एंड गेम का ऐड है, ये हंटर्स का ऐड है, ठीक है ना। और इनमें से एक जो है वो फिनिक्स का ऐड है। तो ये 2 एक्स्ट्रा ऐड मिल जाते हैं हमको। ये संपूर्ण बाल चरित्र को रिप्रेजेंट करता है, पहले ये बना था, और ये शायद एंड गेम में डेड एंड किसी का फिर से एक और ऐड बना था। तो ये 8 ऐड अवेलेबल थे, और उनके फ्रंट कवर कभी आज तक बने नहीं थे। चाहे संजय गुप्ता जी ने पेपर वर्क निकाले हों, चाहे मनोज गुप्ता जी ने पेपर वर्क निकाले हों, चाहे मनोज गुप्ता जी ने इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन निकाले, तो इन्होंने अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाल के इन्होंने बोला कि इस बार हम 7-8 वेरिएंट कवर में ये डाइजेस्ट निकालेंगे, कलेक्टर एडिशन सॉरी, और जिसको जो पसंद हो खरीद लो। तो 8 तो संभव ही नहीं था, क्योंकि इसकी जो प्राइस है कलेक्टर एडिशन की, आप देख सकते हैं, वो प्राइस है 1799 रुपये, यानी कि इस वाले से लगभग 750 रुपये ज़्यादा, और कंटेंट सेम टू सेम है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। बस ये है कि अब आप कवर चूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने देखो वेरिएंट नंबर 4 चूज़ किया, जो कि कहने को तो वेरिएंट 4 है, लेकिन एक्चुअली पहली बुक का ऐड था ये, ठीक है। ये वेरिएंट नंबर 2 था, जो कि फ्लैशबैक का ऐड था। ये वेरिएंट नंबर 1 पता नहीं क्यों रखा, लेकिन नोमैंस लैंड का ऐड था, इसको 3 पे रखना चाहिए था, ठीक है। फिर फिनिक्स, फिर डेड एंड, फिर एंड गेम। इस तरीके से हम इसको अरेंज करना चाहिए, कर सकते, सबसे ऊपर रखना चाहिए। तो मुझे खुद को भी सिर्फ 1-2 ही इसमें पसंद आए थे, जो पूरी सीरीज़ को रिप्रेजेंट करते, क्योंकि ना फिर आप पूरी बुक लेते हो तो उसको, एक तो ये होता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है कि जो है ना आपके मतलब आप जब, क्योंकि बहुत सारे कलेक्टर एडिशन ऑलरेडी मार्केट में है, जैसे कि संजय गुप्ता जी कलेक्टर एडिशन मार्केट में है, इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन सबके पास है, और ऐसा कभी भी नहीं होता आजकल। मतलब 99% या 80% हम जब भी बुक्स के नए प्रिंट खरीदते हैं तो उसमें फ्रंट कवर तो आपको मिल ही जाता है, मतलब वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती। नॉर्मल कलेक्टर एडिशन में फ्रंट कवर तो आपको मिल ही जाते हैं। ये पहली बार सर पता नहीं ऐसा क्यों 2024 में भी ऐसा चल रहा है। नागायण में भी मनोज गुप्ता जी के साथ ऐसा हुआ था कि उन्होंने कवर नहीं दिए थे, तो मैंने एक डाइजेस्ट तो आपके सामने अनरैप करी है, पर कलेक्टर एडिशन मैंने इसको ओपन कर लिया था। ये थोड़ा श्रिंक में था, ये श्रिंक में नहीं था। तो मैंने देखा कि इसमें एक तो देखो ये ऐड मिल गया आपको, उस पर ये ग्लास कट है, और ये 6 किताबें बाइंड कर दी हैं, अस्तर वगैरह कलर अच्छा है, और सीधी शुरू हो जाती है बुक, जैसे कि हंटर्स ये शुरू हो गई ऐसे। और उसके बाद अच्छा प्रिंटिंग देखिए, इसकी पिछली बार जो थी वैसी ही है, थोड़ी सी मैट फिनिश में, लेकिन प्रिंटिंग अच्छी है। मतलब बालचरित का ये है कि जब भी ये प्रिंट हुई है, चाहे संजय गुप्ता जी ने प्रिंट करा हो, चाहे मनोज गुप्ता जी ने प्रिंट करा हो, प्रिंटिंग तो इसकी अच्छी हुई, बुरी नहीं हुई, बट फिर भी ये मैट फिनिश है, इतना ग्लोसी नहीं है। ओरिजिनल जो बुक आई थी बहुत ग्लोस में थी, और उसके कलर्स काफ़ी पंची थे, देख ली। अगर ओरिजिनल जैसी वाइब आपको चाहिए बिल्कुल, तो वो संजय गुप्ता जी ने प्रिंट किया था एज इट इज़। मनोज गुप्ता जी का पेज थोड़ा सा मैट फिनिश पहले भी था, इस बार थोड़ा सा हल्का फीका कलर है, मतलब कंपेरेटिवली इतने पंचे कलर नहीं है, और इस दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम ही है। बस ये हार्ड बाउंड में नहीं है, आई थिंक इसमें बुक मार्क शायद डाइजेस्ट में नहीं है, और इसमें होकर बालचरित और नागायण अपने आप में बड़ी सीरीज़ है, और इनको विश्वास होता है कि वो बिकनी ही बिकनी है। देखिए बुक मार्क है, तो इसलिए उस पर ज़्यादा एफर्ट नहीं करते ये लोग, तो उसमें कवर वगैरह भी नहीं देते, ना कवर मिलना तो आम बात है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कवर्स नहीं है। तो अगर आपके ये तो अगर रिप्रिंट में भी ये MRP देखें तो सेम है इसका, तो अगर बेस्ट तो ये होता है कि आपके पेपर बैक हो तो आप सारे कवर्स को एंजॉय कर पाएंगे,
और कवर सिर्फ कवर नहीं है बल्कि उनका बैक कवर भी है, पूरा डबल स्प्रेड है। और बहुत मतलब बालचीत सीरीज़ का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, आपने देखा होगा कि एड के पोस्टर बना दिए, कवर्स हैं, उसके अलावा कलेक्टर लाओ, मैं चेक करता हूँ, अगर मिल जाता है तो मैं लेके आता हूँ, वो कहीं होंगे यहीं पे। चलिए बाद में देखते हैं उनको। रीज़न क्या है कि वो बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज हो गई अलमीरा वगैरह, तो ढूंढना मुश्किल रहेगा, वीडियो को लंबा हो जाएगा नेसेसरी। तो कहने का मतलब है कि इनमें सबसे बड़ा माइनस पॉइंट, और ये जब अनाउंस हुई थी बालचीत डाइजेस्ट, तो उसे 2 साल पहले अनाउंस हुई थी। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि उन्होंने जल्दबाजी में एक इसका सबसे फ्रंट कवर लिया और उसका उन्होंने ऐड बना दिया कि हम लाएंगे। और उसके बाद जब ये प्लान हुआ, 1 साल वेट करा, 2 साल वेट करा, तो उन्होंने बोला कि हम 8 कवर में कलेक्टर एडिशन लाएंगे, जो लाए भी। तो फिर मुझे जोसेफ को, हम सबको उम्मीद थी कि यार वो उन्होंने ऐसे जल्दबाजी में ऐड बनाने के लिए डाला होगा, ऐसा थोड़ा ना करेंगे, कम से कम कुछ तो अलग देंगे उसमें, भाई कवर नहीं दे रहे तो इसमें मुझे उम्मीद थी कि ऐसा कुछ मिलेगा, मतलब कि इस तरीके का कोई आर्ट वगैरह मिल सकता है या कुछ नया आर्ट बनवाएं। खैर वो तो हुआ नहीं। और इसमें खैर ये है कि ये अब दोनों बातें हैं, ये अच्छी बात भी है क्योंकि रीज़न की इसमें किसी बुक के कवर नहीं शामिल है, तो पहली बुक का कवर शामिल है। और जब भी कोई लो कॉस्ट डाइजेस्ट वगैरह आती है तो उसका पैटर्न यही होता है कि जो भी सीरीज़ वगैरह प्रिंट होती है उसकी फर्स्ट बुक का कवर उसमें होता है। तो इस तरीके से ये अब आज की डेट में मुझे नहीं पता कि ओरिजिनल्स की अवेलेबिलिटी क्या है, या मनोज गुप्ता जी के संजय गुप्ता जी प्रिंट कहाँ अवेलेबल है, कितने में अवेलेबल है। बट मुझे ये पता है कि अगर आपको डाइजेस्ट और कलेक्टर एडिशन का फ़ायदा अभी भी ये होता है कि पूरी चीज़ आपके हाथ में होती है। और डाइजेस्ट मतलब सच में एक मतलब अगर आपको पढ़ने की बारी आए तो वो डाइजेस्ट को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कलेक्टर एडिशन से। बस मैं ये देख लेता हूँ क्योंकि मुझे तो पूरा विश्वास है कि प्रिंटिंग एक साथ ही हुई होगी, कि दोनों की प्रिंटिंग में कोई फ़र्क है क्या, मुझे तो लगता नहीं ऐसा होगा। डेफिनेटली इन्होंने पहले जो इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन निकाले हैं और जो पेपर बैग्स निकाले थे, जो आपको पता होगा ग्लिटरी टाइप के कवर आए थे उसके, शाइनी कवर करके आए थे दीपावली 2021 में। तो इसमें तो मुझे लगता नहीं कोई फ़र्क होगा। ये कौन सी फिनिक्स, अच्छी बात ये है कि इसमें पेज नंबर, अच्छा ये ग्लोसी कहाँ से मिल गई? फ्लैशबैक को मैं चेक करूँगा, इसमें ग्लोसी लगी मुझे फ्लैशबैक। पहले तो मैं इसमें देखता हूँ फिनिक्स में, हम इस पेज को कंपेयर कर लेते हैं। फिनिक्स में पेज नंबर 17, हालांकि मुझे सेम टाइप से लगा, एग्जैक्ट सेम प्रिंटिंग है, कोई फ़र्क नहीं। पर ये ना मुझे फ्लैशबैक इसमें ग्लोसी है डाइजेस्ट में। चलो इसमें करेक्टरेशन में चेक कर लेते हैं, फ्लैशबैक ग्लोसी दी है क्या। पेज नंबर 31 फ्लैशबैक का निकालते हैं। अरे आपको हंसी आएगी अभी, मैंने कुछ देखा है, पर मैं पहले 31 निकालता हूँ पेज नंबर। कुछ जगह पता नहीं क्यों मुझे इसमें कलेक्टर एडिशन में क्यों फ़र्क नज़र आ रहा है। खैर सेम टाइप की प्रिंटिंग है मुझे लग रहा है, पर फिर भी मुझे फ्लैशबैक थोड़ी सी ग्लोसी टाइप की लगी। अच्छा एक बात और पता नहीं मेरे को, कलेक्टर इसमें ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने ये क्या गड़बड़ कर रखी है। देखो इन्होंने जो ये मनोज गुप्ता जी का यहाँ पे लिखा बाय संजय गुप्ता, देखो मनोज गुप्ता जी ने डाइजेस्ट निकाली है और मनोज गुप्ता जी ने ये रिप्रिंट भी कर रखी है दोनों, पर इन्होंने संजय गुप्ता जी बुक उठा के प्रिंट कर दी क्या इसमें, देखो यहाँ लिखा हुआ संजय गुप्ता। ये तो रेयर एडिशन बन गया, इसलिए तो श्रिंक रैप नहीं करा इन्होंने, क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि ये बुक श्रिंक रैप में आए। 70 रुपये में मुझे बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन था क्योंकि उसमें अनुपम सिन्हा जी की बनी हुई आर्ट थी, और अगर बुक श्रिंक रैप में नहीं होती तो सेलर्स वगैरह उसको सेलेक्ट कर सकते थे। तो मैं चाहता था कि ऐसा हो, पर हुआ इसीलिए तो फ्लैशबैक का ग्लोसी नहीं है इसमें, ये क्या चक्कर है भाई। सही है भाई, मैं कह रहा हूँ देखो ये बाकी बुक बिल्कुल मैट में है और नई प्रिंट करी हुई लग रही है। मुझे लगता है इन्होंने ये जो है ना बुक फ्लैशबैक शायद संजय गुप्ता जी ने कहीं से ला करके उसका कवर हटा के कहीं प्रिंट तो नहीं कर दी, क्योंकि ग्लोस में भी लग रही है और संजय गुप्ता लिखा हुआ भी आ रहा है। लाओ कलेक्टर एडिशन चेक करते हैं, इसलिए मेरे को ना बुक अलग लगी वो सेकंड वाली, ऐसा भी होता है क्या। इसमें वो चेक कर लेते हैं, हालांकि देखो बाइंडिंग वगैरह अच्छी नहीं है, आप देखेंगे तो देखो कट कट के आवाज़ आती है ना, वो मतलब बहुत ही बेसिक टाइप का कलेक्टर एडिशन है, जस्ट बिकॉज ये सीरीज़ फेमस है तो चलेगा। अरे ये कलेक्टर एडिशन में संजय गुप्ता लिखा हुआ है, इसीलिए फ्लैशबैक ग्लोसी है और बाकी पूरी मैट में है। ठीक है भाई, जो भी ऊपर ये डेफिनेटली। और मैं एक बात और बताऊंगा कि इसमें ये ऐसी सीरीज़ थी कि इसके जो ओरिजिनल पेपर बैग्स आए थे या जो भी रिप्रिंट है वो अपने आप में खास है, मतलब किसी कलेक्टर एडिशन की जरूरत आपको है नहीं। देखो आपके सिंपल पेपर बैग भी देखोगे ना इसको, तो आपको उसके पीछे किसी ग्रीन पेज और मिलेंगे, देखो आप ऐसे
संस्मरण हम क्यों कलेक्टर एडिशन खरीदते हैं, इन्हीं चीज़ों की वजह से खरीदते हैं। अपने आप में संपूर्ण थे पहले, बल्कि इनके साथ में आपको डबल स्पीड कवर वगैरह सब मिलते थे। मैंने वीडियोज़ भी बनाया, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसलिए मैं नहीं निकाल सकता। तो कहने का तो मुझे लगता नहीं कि इनकी कोई ज़रूरत थी मतलब, और कुछ प्लान करते तो कुछ इंटरेस्टिंग प्लान करते, बट अभी जो इंटरेस्टिंग था वो यही था कि इन्होंने 8 वेरिएंट निकाले तो उनकी 8 की स्पाइन अलग अलग थी, प्लस आपका जो है ये था, लेकिन इतना अच्छा नहीं है। और एक फ्लैशबैक इन दोनों में संजय गुप्ता जी की लिखी हुई आ रही है, पर आजकल ऐसे ही हो रहा है मतलब। पर और ये होता है कि हाँ, अभी जो मनोज गुप्ता जी के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको जो पोस्टर्स वगैरह ये मिल जाते हैं, नोवेल्टी मिल जाती है, उसकी कुछ वैल्यू होती है। और वैल्यू है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, पर सेलर्स बना के रखते हैं वो, फिर क्या इनको इंडिविजुअली काफ़ी हाई प्राइस पे सेल करते हैं। तो फिर मेरे जैसे कोई बायर वगैरह होता है तो हम सोचते हैं कि यार जब लेना ही है तो पहले ही ले लिया जाए, तो कम से कम आपको एक ठीक ठाक प्राइस में, जो सेलर की अच्छी प्राइस होती है उसमें आपको फ्री शिपिंग वगैरह मिल जाती है, फिर बाद में फिर फालतू परेशान हो। तो आई होप इतना कंपैरिजन काफ़ी होगा। बाकी बालचरित पर अगर आप सर्च करेंगे तो दुनिया भर की वीडियोस आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, तो उन चीज़ों को रिपीट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। ओरिजिनल चीज़ आपके सामने है, ओरिजिनल करेक्टर एडिशंस भी हैं मेरे पास, मैं उनके भी वीडियो दे चुका हूँ। तो इतना वीडियो काफ़ी रहेगा, मिलता है किसी और वीडियो में।